तो दोस्तों शुरू होती है हमारे पावना लेक की यात्रा। घनसोली से निकले हम अपने दोस्त राहुल भाई की कार में, साथ में मेरे दोस्त और मेरी प्यारी मैडम। फुल गैंग रेडी थी मस्ती के लिए। पेट में थोड़ा एक्साइटमेंट और दिमाग में बस एक ही सोच थी, यार वीकेंड में थोड़ा पीस मिल जाए। हमारी यात्रा शुरू हुई, कार का सफर शुरू हुआ। कार में हम सब लोग बैठ गए और हमारी यात्रा शुरू हो गई। पनवेल के पहले एक छोटा सा रेस्टोरेंट पड़ा, वहाँ पे हम थोड़ा रुक गए। नाम था उडुपी रेस्टोरेंट। मेनू देखा तो आंखें खुल गई, सब कुछ इतना महंगा जैसे रेस्टोरेंट वाले हमें EMI लेने चाह रहे हो। फिर क्या, वड़ा पाव ही हमारा हीरो बन गया। सिंपल स्पाइसी और असली महाराष्ट्र ट्रिप वहीं से शुरू हो गई जहाँ पे हमने वड़ा पाव से शुरुआत की। फिर शुरू हुआ हमारा सफ़र, सबसे खूबसूरत भारी भारी टनल्स, पहाड़ी हवाएं और कार में फुल वॉल्यूम म्यूजिक। हमारी यात्रा की जो शुरुआत है वो हुई एक स्पेशल सॉन्ग से, और वो था ये वाला। नहीं, राहुल भाई तो सीट पे बैठे थे और हम गाने और जोक्स में डूब गए थे। ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया पीछे छूट रही हो और हम सिर्फ वाइब में जी रहे हो। रास्ते में भारी भारी टनल्स और बीच में आया दशरथ मांझी का बनाया हुआ वो रास्ता जहाँ पे उन्होंने पहाड़ को तोड़कर बनाया था। ये रास्ता आपके सामने दिख तो रहा है, ये वही रास्ता है जो पावना की ओर जा रहा है। और फाइनली कार लेक के पास रुकी। सामने थी पावना लेक, इतना शांत कि अपनी हार्ट बीट भी लोड लग रही थी। एंट्री करते ही हवा में एक नशा था, ठंडी हवा, सनसेट के कलर और हम सब एकदम रिलैक्स मोड में। कैंप बुक किया और तुरंत लेक के पास पहुंच गए। कैमरा निकाले और सब मॉडल बन गए। वो जैसे दे रहे थे जैसे मैगजीन हो। एक फोटो में दोस्त हीरो लग रहा था तो दूसरे फोटो में विलेन भी ली और बहुत सारे मजे लेक में किए और बहुत मजा आया। फोटो सेशन के बाद थोड़ा फ्रेश हुए और अब शुरू हुआ पावना ओलंपिक्स। पहला इवेंट था निशानबाजी और था बैडमिंटन और सबसे बेस्ट मोमेंट था यूनो खेलने का। यूनो वार तो एकदम ज़बरदस्त था भाई, हंसी रुक ही नहीं रही थी, इतनी हंसी आ रही थी कि भाई खेलते खेलते दम ही निकल गया। और साथ में हमने एक और गेम खेला जिसका नाम था एक मछली पानी में गई छपाक छपाक छपाक। इस गेम में तो इतना मज़ा आ गया कि भाई पूछो मत, हंसी रुक ही नहीं रही। शाम होते ही हवा थोड़ी और ठंडी हुई और कैंप वालों ने बोला सर स्नैक टाइम। प्लेट में मिसल पाव था और बैकग्राउंड में चालू थी उनका गिटार म्यूजिक प्लेलिस्ट। मतलब एक तरफ मिर्ची मिसल पाव और दूसरी तरफ देसी डीजे बीट, दोनों मिले मूड का टेम्परेचर 100 डिग्री तक ले गए। और हॉनेस्टली यही सिंपल मोमेंट सबसे खूबसूरत होते हैं, बिना प्लान के, बिना परफेक्शन के, बस फील के साथ। उस मिसल पाव ख़त्म होते ही हमने कैरम खेलना स्टार्ट किया और कैरम खेलते खेलते साथ में बैकग्राउंड में गिटार भी बज रहा था और कैरम खेलते टाइम पे इतनी मज़ा आया कि भाई पूछो मत। रात के आते ही पावना का असली मूड शुरू हुआ। डीजे फुल ऑन, लाइट फिकर कर रहे थे और हम सब डांस फ्लोर पे फुट लॉस बन गए। राहुल भाई का डांस देख के तो डीजे ने भी बीट स्लो कर दी। शायद सोच रहा था ये क्या स्टाइल है भाई, लेकिन मज़ा तो इसी एनर्जी में था। थोड़ी सी रात थी पर हमारे जोश के सामने सुबह भी झुक गया। हर बीट के साथ दिल कह रहा था ये मोमेंट कभी ख़त्म ही ना हो। साथ ही में हमारे साथ बहुत सारे लोग थे जो पावना बीच पे आए थे, वो भी इतना एंजॉय किया। उनका एंजॉयमेंट देख के हमें भी बहुत मज़ा आया, हर कोई खुश था। फिर सब डीजे के बाद कैंप के बाहर गिटार के सामने गोल गोल बैठ गए। रात के 12 बज गए थे, आग जल रही थी, म्यूजिक सॉफ्ट हो गया था और हम सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पुरानी यादें, फ्यूचर के सपने, थोड़ी हंसी, थोड़ी सीरियस बातें। कहीं किसी ने दिल के स्टेज को हवा में उड़ा दिया तो किसी ने सिर्फ थैंक यू यार बोलकर सब कह दिया।
आग की रोशनी में चेहरा चमक रहे थे, पर दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे जिंदगी में थोड़ा रुककर हमसे कहा बस अब खुश हो जाओ। सुबह हुई तो हवा और भी ठंडी थी। ब्रश करते करते सूरज निकल रहा था और हम सब चुपचाप सनराइज देख रहे थे। लेक के किनारे वो चमक, वो लाइट और वो साइलेंस। दिल ने बोला ये मोमेंट याद रहेगा। फिर एक और छोटा सा फोटोशूट, थोड़ा मस्ती और दोस्तों की हंसी। उसके बाद हम निकल पड़े पहाड़ों के अंदर। चेकआउट करने के बाद छोटी सी ड्राइव थी, लेकिन व्यू ऐसा लग रहा था जैसे मूवी का बैकग्राउंड हो। ये एक और बड़ा लेक मिला, वहाँ बोटिंग की, पानी के छिट्टे और हवा के झोंके। बस दिल में एक ही इमोशन था, जिंदगी इसी फील का नाम है। हर हंसी, हर फोटो, हर मेमोरी सब दिल में फ्रेम हो गई। और बस यही थी हमारी पावना लेक की ट्रिप। बाद में हम निकल पड़े फिर से मुंबई की ओर। पेट में फिर से चूहे दौड़ने लगे, हमें भूख लगी थी। फिर हम एक रेस्टोरेंट पर रुके, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। बर्गर किंग में बर्गर खाए और वहाँ से निकल पड़े फिर से हम अपनी यात्रा की ओर। सब कुछ एंजॉय वाला मोमेंट था। कुछ यादें फ़ोटो में नहीं, दिल में बनती है, और पावना उन्हीं यादों में लिख गया एक चैप्टर खुशियों का। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला व्लॉग और भी तेजी होने वाला है।